जोर से स्वागत कीजिए हमारी बुक रीड करने वाली मैम का। शुक्रिया शुक्रिया। तो मैं आज आप सभी के सामने सबसे पहले अपनी पहली बात रखना पसंद करूंगी और वाकई में मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि आप लोग ने मेरा ताली बजा के स्वागत किया। शुक्रिया। सबसे पहले मेरी बात यह है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। आज मैं जाति प्रथा की 178 पेज पढ़ने जा रही हूँ। जनसंख्या कारक का मूल्यांकन करते समय जो दूसरा प्रश्न विचारणीय है वह है शेष भारत से आने वाले लोगों का तांता, जो या तो लाभ कमाने के उद्देश्य से बम्बई आते हैं या जीविका उपार्जन के लिए आते हैं। उनमें से कोई भी बम्बई को अपना घर नहीं समझता है, इसीलिए उनमें से कोई बम्बई नगर को अस्थायी निवासी नहीं समझना चाहिए। उनमें बहुत से तो कुछ महीनों के लिए ही आते हैं और वापस चले जाते हैं। बम्बई केवल महाराष्ट्रियों के घर नहीं है और किसी के लिए नहीं है। इसीलिए यह निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए बम्बई शहर में बहुसंख्यक लोग हैं। गैर महाराष्ट्रियों को गिनना न तर्कसंगत है न ही उचित है। तो मैं आप सभी से बहुत तहे दिल से शुक्रिया करती हूँ कि आप मेरे इतने टाइम तक मेरा सपोर्ट किए और आगे भी ऐसे ही करते रहिएगा। और इस चैनल को सब्सक्राइब, शेयर, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें क्योंकि आने वाली सारी वीडियोस के बारे में आपको नोटिफिकेशन मिले। इसके अतिरिक्त यही नहीं देखा गया कि बम्बई में गैर महाराष्ट्र की जो बाढ़ चली आती है उसका कारण ऐसे स्थानीय कानून का होना जिसके अनुसार नागरिकता की बढ़ती रोका जा सके। यदि बम्बई राज्य में ऐसा कानून होता तो भारत के सभी भागों में से बम्बई आने वाले प्रवाह को रोका जा सकता था न। महाराष्ट्रियों का बहुमत बरकरार रखा जा सकता था। तो ये मैं कहूँगी कि आप सभी को तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया अदा कि मैंने इससे पहले जाति प्रथा से पहले मेरी कहानी मेरी ज़ुबानी की पुस्तक मैंने पढ़ के सुनाई है। आप जाइए उसको ज़रूर सुनिएगा और अपना कीमती राय विचार ज़रूर दीजिए। यह भी अनुभव नहीं किया गया कि बम्बई में गैर महाराष्ट्रियों का प्रवाह इसीलिए भी होता है कि बम्बई एक बंदरगाह है और यह बंदरगाह उसके पश्चिम तट पर है। यूरोप से बम्बई का रास्ता यूरोप से कलकत्ता, यूरोप से मद्रास की अपेक्षा कहीं छोटी है। यही कारण है कि भारत में अन्य भागों से गरीब लोग भारी संख्या अपने घर बार छोड़कर अस्थायी निवास करने के लिए बम्बई आते हैं। बम्बई में दूसरे शहर की तुलना में रोज़गार तलाश करना बहुत आसान है। सच तो यह है कि मामले में भिन्न दृष्टिगोचर से कहा जाए तो विचार किया जाना चाहिए। लोग विगत लगभग 200 वर्षों से बम्बई आते रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी आवाजाही से महाराष्ट्र के शहर में 48% कम नहीं हुई है। 200 वर्ष बीत जाने के बाद जनसंख्या का स्वरूप मुख्यतः महाराष्ट्रीय ही बना हुआ है। इसका कारण नगर का प्रवासी स्वरूप है। गुजरात लोग प्रवासी होते हैं तो कुछ अन्य तरीके में भी ऐसे होते हैं। बम्बई के महाराष्ट्र के भाग को रूप में बनाए रखनी चाहिए। बम्बई भारत का एक मिश्रित नगर नहीं है। कलकत्ता मद्रास मिश्रित नगर है, लेकिन कलकत्ता पश्चिम बंगाल मद्रास राज्य के भाग हो सकते हैं, तो बम्बई महाराष्ट्र का भाग बना दो, इसमें क्या आपत्ति है। यदि यह प्रश्न प्रत्येक महाराष्ट्र पूछे तो मेरे पास इस प्रश्न का कोई उत्तर नहीं है। मेरे मस्तिष्क में एक ही उत्तर आता है कि जो महाराष्ट्र की आला कमान का यह विचार है तो महाराष्ट्र दूसरे पर शासन करने के योग्य नहीं है और यह महाराष्ट्र के चरित्र पर लांछन है और उसे हरगिज हम सहन नहीं करेंगे। और मैं आप सभी से यही विनम्र निवेदन करती हूँ कि मेरे यूट्यूब परिवार में जुड़े रहने के लिए पहली बात तो बहुत बहुत शुक्रिया और इसको शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने सारे सोशल मीडिया में, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा जिससे आने वाले जितनी भी नोटिफिकेशन है आपको सब मिले। तो थैंक यू एंड
हैव अ नाइस डे, बाय बाय एंड टेक केयर।